जी का दिल की गहराइयों से स्वागतम है। और यहाँ पर 36 बरादरी के और बहनीवाल परिवार सारा हम 40 साल से एनएलओ के साथ और जेजेपी के साथ जुड़े हुए थे। बलराम जी के हमने गुणों की वक्री तो हमने पता चला कि बहुत बढ़िया है, इसलिए सारा परिवार और 36 बरादरी तन मन धन से इसके साथ है। की तरफ से बहनीवाल परिवार काकड़ोद गांव के मौजूद व्यक्ति भाई विकास मास्टर दुर्जनपुर से नीरज वकील सभी मौजूद आदमी आए हुए हैं। बलवान काकड़ोद जी, आपने जो बलराम जी का सहयोग और समर्थन के लिए जो आपने वादा किया है, हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। बलराम कटवाल जी, मेरा गांव पेगा है, हमारे डोल के डोल लगती है, जन्मजात हमारे परिवार के संबंध है। इतने सच्चे सुच्चे इंसान हैं जो जुबान के धनी हैं। आज तक कोई राजनीति है बहकावे की। अपने उचाणा हल्के में देख लो, 70 साल से दो ही परिवार राज कर रहे हैं, चौटाला या वीरेंद्र सिंह। इन देवीलाल में कोई कमी नहीं थी, छोटू राम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन चौटाला ने और वीरेंद्र सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए अक्षेत्रवाद परिवारवाद के हिसाब से राजनीति की। इलाके के विकास से कोई मतलब नहीं रखा। कटवाल साहब एक सच्चे सुच्चे इंसान हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहनोई है और अपने इलाके पूरे जाने किसी प्रकार का कोई आज तक लांछन नहीं है। जिस आदमी से जो जुबान हो जाती है गरीब का, हमें हमेशा मारती रहे हैं। हमेशा तन मन धन से जो जिसके साथ जो जुबान होगी, एक राजनीति है आज छड़ावे की, झूठ की राजनीति में बका ही मानना है, समझा तो नहीं मानते। लेकिन इन्होंने आज तक ऐसी कोई झूठ नहीं बोली। और जो यहाँ खौफ था भाई वीरेंद्र सिंह नहीं हार सकता, चौटाला परिवार नहीं हार सकता, सारे हार रहे भाई। इलेक्शन लड़ने की जो बात थी, हुड्डा साहब ने इनको धक्का दे टिकट दी थी। राजनीति में इनके ये तो समाज सेवी है। अपने आसपास में जो गौशालाएँ हैं, स्कूल हैं, अस्पताल में 24 घंटे सेवा करते रहते हैं, इलाके की सेवा करते रहते हैं। धक्का दे टिकट दी थी और ईमानदारी से दिल खोल कर इलेक्शन लड़ा है। नहीं एक खौफ था यहाँ में वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दुष्यंत आ रहा इतना बड़ा कोई इलेक्शन में कहीं कोई कमी रही हो बताओ। लेकिन हार जीत है वो किस्मत की है। ये कहते हैं भाई वीरेंद्र नहीं आ सकता, 76 वाला नहीं रहा था वीरेंद्र सिंह। चौटाला 3 बार आनंद सिंह डांगी ने रहा है मैम के अंदर। तो वोट दोगे जिसने वही बनेगा। इसलिए एक मौका सच्चे सुच्चे इंसान को यही प्रार्थना है, कटवाल साहब को एक मौका दे दो और आपके आभारी रहेंगे। एक विश्वास है बहनीवाल परिवार ने जो सम्मान दिया उस सम्मान को डबल करके देंगे। आसपास के जो साथी आए हैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। अब मैं कटवाल साहब से प्रार्थना करूँ, अपने विचार रखें। काकड़ोद गांव में उपस्थित काकड़ोद गांव के 36 बरादरी के सभी साथी भाई, आज आपने गांव में बुलाकर अपनी एक दूसरे की इंट्रोडक्शन कराई, मुलाकात बढ़ी और आपने अपना विश्वास भी जाहिर किया कि भविष्य में आने वाले टाइम में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी कार्यक्रम तय किया है, आपने पेपर्स के माध्यम से भी पता लगा होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अपने अभियान पे शुरू हो गई है। हमारे ज़िले के इंचार्ज आनंद सिंह डांगी को लगाया गया, हमारे उचाणा में धर्मेंद्र सिंह ढोड़ और रोहित दलाल, इन दोनों को इंचार्ज लगाया गया है। ब्लॉक वाइज अड़ेवा ब्लॉक पे सतप्रकाश डांडे की ड्यूटी लगी है। इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक वाइज जो कार्यक्रम चलेंगे, हम सारे साथी मिलके उसमें एक गांव से दूसरे गांव में अपनी सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन व्यक्त करके पैदल चले,
पहले भी एक यात्रा का प्रोग्राम था आपके काकड़ोद गांव से शुरू करके उचाड़ा मंडी और फिर आगे खटकर तक गए थे, वो भी पार्टी का कार्यक्रम आया था। अब भी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम आया है और हम तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नया सिस्टम से अपनी जानकारियों में भी आप लोगों से काकड़ोद में मिलने का मौका मिला। दोबारा उस कार्यक्रम को लेके भी आपके बीच में आएंगे और आप सभी साथियों के सहयोग से पार्टी को मजबूत करेंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात, ये अपने रमेश जी पेका जो बोल रहे थे, चुनाव तो वही टाइम का है। एक चीज़ बताओ, पिछला चुनाव था, बीजेपी ने इतनी बड़ा बम्बारिंग मीडिया के द्वारा इतनी बड़ी झूठ बोल दी, 75 बार सबके दिमागों पे असर डाल दिया। और दूसरे ने डाल दिया बीजेपी जमुना पार, असर हो गया नहीं, एक के दरबार। असलियत जनता में आके सिर्फ वोट लेने तक का टारगेट ना बनाओ, भाई वोट के लिए झूठ बोल दो और जो वादा करके गए हो वो नहीं पूरा कर रहे, और जनता का, अरे ये लोग जो आपके वोटर हैं जिन्होंने आपको मन से वोट दी है वो कहाँ जाएंगे? उसने तो उस सोच के ऊपर वोट दिए ना जो आपने कही है, फिर जनता के साथ धोखा करते हैं। अब ये धोखा किया तो इन दोनों का सुपड़ा साफ हो रहा है, हवा चल रही है। मैं नहीं कह रहा, प्रदेश की जनता ही कह रही है आगे कांग्रेस। किसकी गवर्नमेंट आओगी? आगे कांग्रेस की आओगी। हुड्डा होगा, हुड्डा दे देंगे वोट, बहुत कांग्रेस में नहीं कहते हुड्डा दे देंगे वोट, इस तरह की अपनी बातें भी कहते हैं। मेरा भाव है जब हम सब मिलके, जो ये कमी रह गई थी 31-31 में, इस बार जो गवर्नमेंट के सर्वे में 53-54 सीटें आज कांग्रेस पार्टी की दिखाई जा रही है। स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और पहले भी बनी थी कांग्रेस की, 10 साल रही थी, 2005 में बनी थी। 2005 की और 2014 तक का वो टाइम याद करो, फसलों के भाव उस दिन क्या थे, और जिस दिन वो सरकार गई उस दिन किस रेट में छोड़ के गई थी। चाहे गन्ने का हो 130 रुपये, 119 रुपये था गन्ने का, 119 से 300 रुपये करके गए थे। अब ये 10 रुपये, कितना एजिटेशन करके 10 रुपये बढ़ाए हैं खट्टर ने। एजिटेशन के बाद ये भी नहीं पंजाब के सम्मान करते, उसमें भी कटौती। किसानों की दुश्मन, गरीब की दुश्मन है भाजपा, और ये भाजपा का साथ में जॉइंट है, दो मुही सरकार कहता हूँ मैं तो, जिसके दो मुंह हैं। और हुड्डा साहब ने अपनी सरकार में 100 गज के प्लाट दिए, पानी की टंकी दी, टंकी टूटी लगा के दिए कि नहीं दिए? प्लाट करते लगभग 4.25 लाख प्लाट हुआ, 389 इतने। आगे फिर वायदा है, एक अभी से पहले वायदा दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वायदा है, जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट 1.5 साल बाद जब चुनाव होकर बनेगी, 6,000 रुपये ओल्ड एज पेंशन होगी। इन्होंने तो पेंशन के वादे किए, सरकार है आज तक नहीं दिए। वो 5100 रुपये क्यों नहीं देते? जब वोट लेते हुए क्या था, 5100 रुपये पेंशन लूंगा, तो बनते ही सरकार देने चाहिए थे। और ये भी वायदा, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जब होगी, सरकार बनेगी, पहली चीफ मिनिस्टर के बाद फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें 6,000 रुपये पेंशन पास हो जाएगी। विकलांग की, विधवा की, ओल्ड एज की। एक ये चेप दिए वोट ये काटने के लिए, पहचान पत्र, ये फैमिली की आईडी, इसका फलाना है, मतलब लोगों को तंग करने के सिवाय कुछ नहीं। एक नया कार्ड बनाओ और वो फेंक दें, वो दफ्तर में लाइन में खड़े रहें और परेशान होते फिरे जाए। ये कह देते हैं भाई तेरी पेंशन क्यों कटी, अब तेरे तो इनकम 10 लाख है, इनकम नहीं 50,000 भी, सिद्ध तो कर दे कहाँ से है। ये दोबारा करते हैं वो आपकी ठीक कर देंगे। 2-2 साल की उनकी पेंशन रख ली। या तो ये कहो आप ठीक तो कर दोगे, पथली जो मेरी कटी हुई है उसको तो दो और समेत ब्याज दो। इस तरह की ठग सरकार थी बैठ की। प्रजातंत्र प्रणाली में परिवर्तन जनता करती है, लोगों की वोट करती है,
उसमें आप अपनी वोट, ये पार्टी का कार्यक्रम चलाते हैं ये समझाने के लिए चला है। इसमें नेता आएंगे, बोल लेंगे, बात को समझाएंगे, आदमी को ज्ञान ही नहीं होगा, फिर विचारधारा अलग रहेगी। जब पता लगेगा तो विचारधारा में परिवर्तन आएगा। तो मेरा सभी महानुभाव जितने भी साथी बैठे हैं, सबसे प्रार्थना मेरी, पिछली बातें सारी छोड़ के आने वाला जो आपका टाइम है, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, चौधरी उदयभान का साथ दो, हुड्डा साहब का साथ दो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका काकड़ोद गांव वार्ड निवासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बुलाया, चाय पिलाई, मेरी बात को सुना। दोबारा आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।